स्वागत है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने बात किया था अमोनिया के बारे में और अमोनिया के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी यूजेज, उन सभी बातों पे हमने चर्चा कर लिया था। अब बच्चों, उसी में एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि अमोनिया गैस को आप कैल्शियम क्लोराइड, कॉन्क H2SO4 और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ उसे नहीं सुखा सकते हैं। क्यों नहीं सुखा सकते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको बना के भेजने के लिए कहा था। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब बच्चों, इसका आंसर ही मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर के साथ मिला सको और देख सको कि आपने क्या लिखा है। तो देखो इसका आंसर क्या है। बच्चों कह रहा है कि सबसे पहले हम ये जो अमोनिया है उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसे नहीं सुखा सकते हैं। क्यों नहीं सुखा सकते हैं? तो इसके पीछे कारण बच्चों है कि यह कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक एडिशन कंपाउंड बना देगा जिसका नाम क्या है आपको, तो ये CaCl2.8NH3, ये आपको एक एडिशनल कंपाउंड बना लेता है। इसी कारण से बच्चों हम अमोनिया को कैल्शियम क्लोराइड के साथ नहीं सुखा सकते हैं। दूसरा बच्चों है कि कॉन्क H2SO4 के साथ क्यों नहीं सुखा सकते हैं। तो क्या कॉन्क H2SO4 के साथ जैसे सुखाएंगे तो वह भी क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, वो अमोनियम सल्फेट बना देता है। इसी कारण से हम क्या कर सकते हैं, NH3 गैस को हम कॉन्क H2SO4 के साथ नहीं सुखा सकते हैं। नीचे मैंने उसका रिएक्शन में दिखा दिया है कि ये अमोनिया ले लिया हमने और उसको क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दिया, उसको सुखाने का प्रयास किया। तो जैसे सुखाते तो क्या होता है, वो अमोनियम सल्फेट बना लेता है। जैसे बच्चों वो अमोनियम सल्फेट बना लेगा तो एक एडिशनल कंपाउंड बना लिया। वो तो हमको अलग चाहिए, अमोनिया चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, कोई कंपाउंड बना लेता है। इसी कारण से इसको हम कॉन्क H2SO4 के साथ भी नहीं सुखा सकते हैं। अब देखते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। तो कहा कि NH3 गैस कैन नॉट बी ड्राइड बाई P2O5, हम इसको इसके साथ भी नहीं सुखा सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑन रिएक्शन इट फॉर्म्स अमोनियम फॉस्फेट। यह भी रिएक्शन करके क्या करता है, अमोनियम फॉस्फेट का निर्माण कर लेता है। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया अमोनिया, इसको क्या किया हमने, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया और यहाँ पर वाटर भी है ना, तो ये अमोनियम फॉस्फाइड बना लेता है। तो जैसे ही बच्चों वो अमोनियम फॉस्फाइड बना लेगा तो उसको उसके साथ गर्म करके नहीं सुखा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न था बच्चों कि अमोनिया गैस को हम कैल्शियम क्लोराइड, कॉन्क H2SO4, P2O5 के साथ क्यों नहीं सुखा सकते हैं, उसका जवाब मैंने रीजन के साथ यहाँ पे दे दिया है। आप इसको मिला करके देख लोगे, ठीक है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहला ऑक्साइड क्या है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स फॉलोइंग ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन निम्नलिखित ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट बच्चों है वह है नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या लाफिंग गैस। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों इसको आप याद रखोगे, ये सब याद भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना है क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में पूछ जाते हैं कि लाफिंग गैस का फार्मूला बताओ। तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाओ, भाई लाफिंग गैस का फार्मूला, इसका भी कोई फार्मूला होता है क्या? कोई हंसेगा उसका ही फार्मूला होता है? तो भाई वो हंसने का फार्मूला नहीं होता है, वो कोई ऐसा गैस होता है अगर किसी को सुंघा दोगे तो क्या होगा, हंसने लगेगा। तो उस गैस का फार्मूला क्या है? तो उस गैस का फार्मूला बच्चों है N2O। क्या है? N2O। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ रहे हो आप? तो इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और ये कंपटीशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ पर निकाल के तो 1 बता दिया, आप निकालो कैसे, तो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे निकालो किसी भी कंपाउंड का आप। तो देखो ये है आपको N2O और इसमें कह रहा है भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ का जानना होगा। जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, तो बच्चों ऑक्सीजन का होता है -2। इसी तरह से बच्चों आपको याद रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है आपको बच्चों +1। और बच्चों जितने भी हेलोजन होते हैं उसको X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसका होता है आपको -1। बस इतने ही आपको याद रखने हैं। अगर इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेते हो तो बाकी का आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? तो देखो N2O में हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो जिसका निकालना हो उसको आप X मान लो।
तो हमने इसको x मान लिया। अब ये नाइट्रोजन कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2। ठीक है। अब बच्चों इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, 0 दे देंगे हम। अब इसको निकालिए आप, जैसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो ये कट गया आपको, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू बच्चों आ गया 1। तो इसी कारण से क्या हो गया, यहाँ पे हमने लिखा है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 1 होता है। तो इस मेथड के द्वारा बच्चों आप किसी भी कंपाउंड का दिया हुआ हो तो उसको आप ज्ञात कर सकते हो। बस करना क्या है, तो जिस कंपाउंड का निकालने के लिए कहे उसको आपको x मान लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको x मान लिया है। ठीक है, और आपको उसमें दूसरे जो कंपाउंड होंगे उसका आपको मान याद रखने होंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो -2 होता है, हाइड्रोजन है तो +1 होता है, और हेलोजन है जिसको x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का बच्चों कितना होता है आपको -1 होता है। बस इतना अगर याद रख लेते हो तो बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कैसे हमने नाइट्रोजन का निकाल लिया। ठीक है, तो ये देख लिए। अब यहाँ पर हमने बच्चों इसका देख लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अब इसको बनाने की विधि क्या है, अब ये बनेगा कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों इसका जो प्रिपरेशन का मेथड है वह है बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, कि जब हम बच्चों अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे हम तो क्या होगा, वहाँ से डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, लाफिंग गैस हो गया। तो कैसे हमने प्राप्त किया, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके। ये बच्चों अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है। इसको जैसे ही गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से लाफिंग गैस मिलेगा और आप हंसने भी लगोगे। ठीक है, तो ये होता है। अब बच्चों इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो बच्चों ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है यह कलरलेस गैस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। दूसरी बात, इट इज़ न्यूट्रल, यह क्या होता है आपको न्यूट्रल होते हैं, मतलब यह एसिडिक बेसिक नहीं होते हैं, यह न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने फर्स्ट देखा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वह है आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकेंड बच्चों इसके जो ऑक्साइड है उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला है आपको NO, या इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहो या फार्मूला कहो, क्या होता है NO। और फिर बच्चों यहाँ पर उसका कहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, आपको है NO का निकालना है। तो क्या करना है, N को x मान लेना है, x कितना 1 है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर कुछ से, प्लस यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का कितना होता है -2, इसके ऊपर में भी कोई चार्ज नहीं तो ओवरऑल क्या होगा 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी कारण से यहाँ पे क्या हमने लिया +2 इसका वैल्यू आता है। अब ये बनाने की विधि क्या है इसका, तो देखो इसके बनाने की विधि क्या है, तो कह रहा है कि जब आप क्या करोगे, सोडियम नाइट्रेट को आयरन सल्फेट को ट्रीट करोगे एसिडिक मीडियम में, मतलब जब सोडियम नाइट्रेट को फेरस सल्फेट के एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावे बच्चों ये सारे बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको मेन प्रोडक्ट जो निकालना है उस पर ध्यान देना है। तो ठीक है, ये बनेगा कैसे कि जब सोडियम नाइट्रेट को आयरन सल्फेट के एसिडिक सोल्यूशन के साथ आप ट्रीट करोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो बच्चों यह भी क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। इसके अलावा यह भी न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड बच्चों है वह है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है N2O3। क्या होता है फार्मूला, N2O3। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप, और होता कितना है, तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है। निकालो कैसे, सेम वही तरीका, देखो मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये है N2O3 है, ठीक है।
अब क्या करना है, n को x मान लेना है। कितने हैं n, 2 है तो 2x प्लस ब्रैकेट लो आप -2, ऑक्सीजन का वैल्यू होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसमें कोई चार्ज नहीं तो हो गया ओवरऑल 0। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 2x है ना -6 बराबर हो जाएगा 0। और देखो और क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6। अब जो काटोगे तो क्या होगा, 2 3 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू बच्चों आ गया आपको 3। इसी कारण से मैंने क्या लिखा यहाँ पर +3 आ गया। तो इस तरह से बच्चे किसी का भी आप निकाल सकते हो। अब इसका बच्चों बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाओगे इसको आप, तो इसको कह रहा है कि जब आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, क्या कह रहे हैं कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ 250 केल्विन पर गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो बच्चों यह आपको ब्लू रंग का सॉलिड होता है। किस रंग का होता है, ब्लू रंग का सॉलिड होता है। और यह नेचर में कैसा होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। ये जो बच्चों देख रहे हो आप डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। आप इसको चेक करना है तो लिटमस से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, या इसको नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड कहते हैं। अभी बच्चों 4 क्यों लिखते हैं, ये जो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसी वैल्यू को रोमन न्यूमरल में यहाँ पर लिखा जाता है। तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NO2 हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। कैसे 4 निकला, आप लोग मुझे निकाल करके व्हाट्सअप करके बताओगे कि सर इस तरह से निकालने पर इसका वैल्यू 4 आता है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, मेथड प्रिपरेशन क्या है, तो कहा कि जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे, किसको, लेड नाइट्रेट को आप जब गर्म करोगे तो क्या होगा, वहाँ से आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो वहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो बच्चों ये ब्राउन गैस होता है। किस रंग का गैस होता है, ब्राउन रंग का गैस होता है। इसके अलावा इट इज एसिडिक इन नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति का यह भी होता है। तो 4th नंबर देख लिया आपने। अब देखो 5th नंबर क्या है, तो 5th नंबर बच्चों है वह है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा मतलब 4 ऑक्सीजन होगा, या इसको नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड के नाम से भी इसको भी जाना जाता है। तो देखो दोनों में नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड है, उसके पीछे कारण है कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है, इसी कारण से है। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन मत होना कि सर एग्जाम में पूछ देगा तो किसको लिखेंगे भाई, इसमें से पूछ दे आपको तो कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया। लेकिन जब आपको स्पेसिफाई कर देगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना है तो आप ये लिखोगे, और जब पूछे आपको कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड लिखना है तो आप ये लिखोगे। ठीक है, और जब पूछ दे कि नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा तो बच्चों ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। अब इसके बनाने की विधि क्या है, अब ये बनेगा कैसे, तो देखिए इसकी बनाने की विधि कह रहा है कि जब आप क्या करोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेकर के जब आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको। 2 मोल ले लो और उसको गर्म कर दो तो क्या होगा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो बच्चों ये जो होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वो कलरलेस सॉलिड या लिक्विड होते हैं, मतलब सॉलिड के रूप में भी पाए जा सकते हैं या लिक्विड के रूप में पाए जा सकते हैं। नेचर में कैसा होगा, तो ये बच्चों आपको एसिडिक नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, तो नेक्स्ट बच्चों है वह है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या इसे नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N2O5। क्या होता है, N2O5। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा नाइट्रोजन का, तो +5 होता है। फिर आप इसका भी निकाल के मुझे बता दोगे आप कि सर देखो इस तरह से मैंने निकाला तो 5 आया। ठीक है, आप लोग निकालना इसको जरूर। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, तो कहा कि बच्चों जब नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस
डेका ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे, किसको, नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे या ट्रीट करोगे, तो बच्चों आपको यहाँ से क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। दोबारा सुनिए, किसको, नाइट्रिक एसिड को फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड के साथ जब ट्रीट करेंगे हम तो क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो कह रहा है कि इट इज़ कलरलेस सॉलिड, यह रंगहीन ठोस के रूप में पाया जाता है, और नेचर में कैसा होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।